हाय फ्रेंड्स। आप सबकी बड़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, क्वेरीज थी, ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे लिखें या ग्रैटिट्यूड जर्नल को लेकर के वीडियो बना दीजिए। ग्रैटिट्यूड जर्नल बेसिकली हमें कैसे मदद करता है, पहले वो जान लेते हैं कि क्या इसमें लिखने से तुरंत विश पूरी हो जाती है। सबसे पहली बात कि जब आप एक डायरी, एक नोटबुक कुछ भी तैयार कर लेते हो, उसके पन्नों को इस्तेमाल करते हो लिखने के लिए, अपनी विशेस को, अपनी लाइफ में जो ऑलरेडी चीजें हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए, जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, वो सब चीजें जब हम लिखने लगते हैं, होता क्या है, हम एक ऐसी वाइब में आ जाते हैं कि लगता है हमारी लाइफ कितनी ब्लेस्ड है, हम कितने लकी हैं। राइट, बिकॉज कुछ तो चीजें हमारे पास ऐसी हैं जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को दे सकते हैं। फिर क्या होता है, फिर आप आते हो रिसीविंग मोड में। जैसे ही आप रिसीविंग जोन में आते हैं, आपके लिए इतना बेहतर हो जाता है कि अब आप पॉजिटिवली यूनिवर्स में वाइब्रेट कर पा रहे हैं कि आपको चाहिए क्या। एंड इसी तरीके से ये जर्नलिंग, ये लिखी हुई चीजें आपके लिए दिन ब दिन सच होती चली जाती हैं। तो फिर तब हम कहते हैं ना, जर्नलिंग करो, लिखो। और बहुत सारे लोग अपनी अपनी लाइफ के बारे में लिखना शुरू करके अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर चुके हैं, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर चुके हैं। अच्छा, बहुत से लोग सवाल ये करते हैं, मैम क्या आप जर्नलिंग करते हो? बिल्कुल करती हूँ। हर सुबह करती हूँ, 4:30 बजे उठ के करती हूँ। ओके। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम आते हैं वीडियो में बोल देते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, खुद तो उठते नहीं होंगे। गलत फहमी में। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम आपको कोई काम करने के लिए बोलते हैं, कोई प्रेयर्स आपको बोल रहे हैं, तो वो हम पहले करके देख चुके होते हैं। रहा सवाल हमारे लिखने का कि हम करते हैं कि नहीं। अगर आप सबको गाइड कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो हम वो चीज अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल करते हैं। रोजाना का रूटीन होता है, 4 o'clock उठ जाओ, फ्रेशन अप हो, यस, मॉर्निंग प्रेयर्स एंड मेडिटेशन से दिन की शुरुआत, और 4:30 अराउंड तो पेन और पेपर अपने हाथ में होता है, लिखना होता है। मैं हमेशा कहती हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, सब चीजें हैं बिन मांगे भगवान ने दी है, और बहुत खुश हूँ उन सब चीजों को लेकर के। पर फिर भी जिंदगी है, आगे आगे और भी चीजें, विशेष कभी खत्म नहीं होती, ये तो मोह माया के बंधन में हम हैं ही। राइट। तो हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें होती हैं। और जिस दिन लगता है ना कि हाँ कुछ मांगना नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होता कि जर्नलिंग कर रहे हैं तो बस सिर्फ विश को दिमाग में रख के करेंगे, नहीं। ग्रेटफुल होना भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने एक डायरी ले ली है और मेरी रोज की हैबिट है कि मैं 4:30 लिखूंगी, तो रोज ही मेरे पास कोई विश है, नहीं है। कभी कभी नहीं है कोई विश, सब अच्छा चल रहा है, और विश सिर्फ इतनी है कि सब अच्छा चलता रहे। ऐसे ही धीरे धीरे ग्रो करें और हैप्पी रहे हम, बस। यही तो सबसे अच्छी विश होती है। ठीक है। तो बस उसी के लिए ग्रैटिट्यूड में आते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, रोज शुक्राना अदा करते हैं। और जब आप रोज सुबह शुक्र करते हो ना, वो चीज आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग, जो अट्रैक्शन पावर लाती है, आपको एक ऐसी इंट्यूशन पावर देती है कि आप अपनी लाइफ तो बेटर करते ही करते हैं, साथ में आपके साथ जितने लोग हैं उनको भी एक चमक देते चले जाते हो। ओके। सो ये होता है ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने का, या फिर हमेशा के लिए कंसिस्टेंट होके अपनी लाइफ में रखने का फायदा। अब बात आती है कि हम जर्नलिंग करें कैसे। सबसे पहले एक डायरी, नोटबुक, रजिस्टर, कुछ भी आप अपने लिए बना लीजिए। और ऐसी चीज बनाइए कि जो जब तक फिल नहीं होगी ना पूरी तरह से, तब तक हम उसी में ही अपनी बातें, अपनी अफर्मेशंस लिखते रहेंगे। ठीक है। इस चीज को मेंटेन करना है, एक ही डायरी, एक ही रजिस्टर रखें और उसको संभाल के रखें। ऐसे नहीं कि हमने लिखा था पता नहीं कहाँ खो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, इतना हल्के में मत लीजिए। कुछ पेपर्स आपने अपनी लाइफ की स्क्रिप्टिंग करनी शुरू कर रहे हो, कुछ लिखना शुरू कर रहे हो, शुक्र अदा कर रहे हो, उसको संभाल के रखो। तो एक अच्छी सी सुंदर सी नोटबुक, डायरी पहले रेडी कर लीजिए अपने लिए। अब क्या करना है, क्या करें जब कोई नई डायरी लेते हैं ना हम और पन्ना पलटते हैं, तो जो फर्स्ट पेज आता है, ऐसा लगता है अब इस पेज पे हम सबसे पहले क्या लिख दें कि आगे जब हम कुछ चीजें लिखते जाएं तो वो पूरी हो जाए। तो मैं यही बोलूंगी कि इतने सारे मंत्रास, प्रेयर्स हैं। ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहले ना एक थैंक गिविंग प्रेयर लिखो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि मुझे अपनी आपकी एनर्जी के बारे में पता चला। ओके। एक थैंक गिविंग प्रेयर जो आपके दिल से निकले। आप किस तरह से शुक्र करोगे,
शुक्राना करते हुए सारी एनर्जीज का, देवी देवताओं का, मंत्रों का, प्रेयर्स का, इस चैनल का जिसके थ्रू आपको चीजें मिली, और भी बाकी चैनल्स का जिसके थ्रू आप जानने के लिए आपको चीजें मिल रही है, उन सब चीजों का शुक्र कर दो पहले पेज पे। अब जब आपने पहले पेज पे शुक्राना अदा किया है, आगे बढ़ते हुए आप अपने जर्नल की स्टार्टिंग जब आप करते हो, रोजाना लिखना शुरू करते हो, तो हम ये आता मन में कि हम कितनी लाइंस लिखें, कितनी बार लिखें। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, एक पन्ना रोज लिखो। अब जब एक पेज सेलेक्ट किया है, तो पहले शुरू के 3 लाइंस ऐसे चीजें लिखो जो आपकी लाइफ में है ऑलरेडी। उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हुए ग्रैटिट्यूड लिखो। ठीक है, कि मैं शुक्र करता हूं कि मेरे पास इतना अच्छा घर है, या करती हूँ। मैं शुक्र करती हूँ कि मेरे पास इतने लविंग केयरिंग पेरेंट्स हैं। मैं शुक्र करती हूँ कि मेरी लाइफ है। मैं शुक्र करती हूँ मैं हेल्दी हूँ। तो पहले कुछ ऐसी चीज के लिए शुक्र करो जो सच में है, जिसे हम ऐसे नहीं लिख रहे कि मन में लगे कि ये है नहीं फिर भी हम लिख रहे हैं। तो पहले उन बातों के लिए लिखो ताकि आप रिसीविंग जोन में आ जाओ, आपका मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई ये चीजें हैं। फिर इसके बाद अपनी विश लिखना शुरू करो, एक हो अनेक हो। ग्रैटिट्यूड जर्नल में यही तो फायदा है कि एक पन्ने में आप जितनी चीजें लिख सकते हो लिखो। मान लो आपकी 2 से 3 विशेस है, फिर भी मैं यही बोलूंगी कि 3 विशेस पहले कंसिडर करके रखो। जितना फोकस्ड रहोगे उतनी जल्दी विशेस पूरी होती है, राइट? तो वो 3 विशेस ले लो और उसके लिए शुक्र अदा करो कि आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरी ये विश पूरी हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स। बिल्कुल अपने दिल की भाषा में और सरल भाषा में। ठीक है, जिनको इंग्लिश में लिखना है, ऑब्वियसली हम हमेशा से एक स्टेटमेंट जो अफर्मेशंस के लिए देते आ रहे हैं, आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव मैनिफेस्टेड माय ड्रीम जॉब, आई एम गेटिंग मैरिड टू माय स्पेसिफिक पर्सन, आई एम इन सेल्फ लव, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई हैव कंसीव्ड बेबी। सारी विशेस बता दी, राइट? बाकी आपकी जो अलग अलग विशेस हैं उनको इसी तरह से ड्राफ्ट करके थैंक यू यूनिवर्स तो जाएगा ही हर लाइन के साथ। बात यहाँ पे आएगी कलर कौन सा यूज करें पेन का। तो फिर आप रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन, ऑरेंज ले सकते हैं। ये 4 कलर्स तो आप आसानी से ले सकते हो। हम सब जानते हैं ग्रीन, सॉरी, यस, रेड सबसे पहले बात कर लेते हैं। रेड, ब्लू और पिंक कलर हम अपने रिलेशनशिप, शादी, ये सब चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। ब्लू कलर हर विश के लिए यूज कर सकते हो। ग्रीन कलर एक ऐसा कलर है ज्यादातर हम जॉब के लिए हो गया, मनी के लिए, स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। येलो कलर अगेन शादी के लिए। येलो भी शादी और आपके ना ये स्टडीज रिलेटेड एग्जाम रिजल्ट, उन सब चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इन ये इस तरह के पेन्स आप रख सकते हैं। ओके। आप चाहें तो जिस पेज पे आप जर्नलिंग कर रहे हैं उस पे सबसे पहले पेज पे ऊपर टॉप में आप लिखेंगे काम, क्लियर एंड यस पीसफुल। ठीक है, काम, क्लियर, पीसफुल। मतलब जब आप जर्नलिंग कर रहे हो, जब आप अफर्मेशन लिखनी शुरू करी है आपने, अब आपके मन में कोई डेस्परेशन नहीं है, बहुत शांति से आप लिख रहे हो। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग स्किप करके देखते हैं वीडियोस को, अगर ये पार्ट मिस करेंगे ना तो उनके लिए फायदा नहीं होगा जर्नलिंग का, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं यही बोलूंगी कि मैं इसको इसलिए स्ट्रेच कर रही हूँ कि जिन लोगों ने स्किप कर करके देखा होगा, प्लीज एक बार दोबारा से देखिए। ठीक है। और इसमें ये है कि जब आप जर्नलिंग करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा अपने अफर्मेशंस, अपने विशेस, अपने ग्रैटिट्यूड वाले स्टेटमेंट को जल्दी जल्दी नहीं लिख सकते। बहुत बार होती है हमारी हैंडराइटिंग बड़ी फास्ट होती है, तो हम ना जल्दी जल्दी लिख करके सोचते हैं फटाफट से जितनी जल्दी खत्म हो जाए। नहीं, जर्नलिंग का ये जो हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना स्लो लिखें उतनी जल्दी आपकी विश पूरी होगी। जितना स्लो लिखोगे उतना फास्ट मैनिफेस्ट करोगे, उल्टा है। तो ये जो फटाफट लिखने की हमारी आदत होती है ना, बस लिखो फटाफट से। कई लोग तो इतनी खराब हैंडराइटिंग में जर्नलिंग कर लेते हैं कि बस हमें लिखना था, हमने लिख दिया, एक टास्क खत्म किया है आपने, कोई जर्नलिंग नहीं करी है। वो आपके सबकॉन्शियस में कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला, ना उसकी कोई वाइब हाई जाने वाली है। तो ध्यान रखिए जब आप जर्नलिंग कर रहे हैं, मैं तो ये बोलूंगी कि कोशिश यही करो कि कैपिटल लेटर में लिखो, स्लो लिखो। स्लो का मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल एक वर्ड लिख करके बैठे हुए हैं, नहीं। लिखें, आराम से लिखें। हर वर्ड एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और हैंडराइटिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए।
सुंदर लगना चाहिए जो आप लिख रहे हो, ठीक है? उसको लिखने के बाद फिर आप जो लास्ट में एंड करोगे, लास्ट में बिल्कुल जो लास्ट का स्विच वर्ड रहेगा वो होगा डन। डन मतलब जो आपने लिखा अब ये रियलिटी में कन्वर्ट होगा और आप रिसीव करेंगे। ओके, सो बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ कुछ बातें जर्नलिंग में हमें ध्यान रखनी होती है, तभी वो जर्नलिंग इफेक्टिव होता है। सिंपल एज दैट। नहीं तो देखने में तो सुनने में लगता है कि क्या हो गया, एक रजिस्टर उठानी है, 4 बातें लिखनी है सुबह और हो गई हमारी जर्नलिंग, अब ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। नहीं जी, आपने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और जर्नलिंग मतलब ऐसे कर रहे हो आप अपनी लाइफ के लिए कि ये चीज़ें सच होनी है, तो उसमें थोड़ा मेहनत तो डालनी पड़ेगी। डेस्परेशन शो करता है जब आप जल्दीबाज़ी में लिख रहे होते हो, राइट? और हम सब जानते हैं कि डेस्परेशन, डाउट या फिर जल्दीबाजी में कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं होती। जितने ठहराव, जितने धैर्य के साथ आप लिखोगे, जितने शांति से लिखोगे, पीसफुल काम माइंड के साथ लिखोगे, उतनी जल्दी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, ये हो गई आपकी जर्नलिंग। इसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी रखनी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं तो, मैनिफेस्टेशन। जो लोग सोचते हैं 2 दिन जर्नलिंग कर लेते हैं, 3 दिन कर लेते हैं, 10 दिन कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। जर्नलिंग अपनी लाइफ में हैबिट की तरह डालिए कि हमें रोज सुबह या रात में सोने से पहले उठ करके और अपनी लाइफ के बारे में ग्रैटिट्यूड लिखना है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसी के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते रहना है। कोई विश है तो उसको भी हमें मेंशन करना है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में वो विश पूरी हो गई और हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड में हैं। तब जाके लाइफ चेंज होगी, तब जाके लाइफ पॉजिटिव रहेगी, तब जाके चीजें मैनिफेस्ट होंगी। ओके, सो प्लीज इन सब बातों का ध्यान करके आप जर्नलिंग स्टार्ट करें। साल शुरू हुआ है, 2 महीने निकल चुके हैं। ओके, दूसरे महीने में है हम ऑलमोस्ट, अब आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो जो लोग भी जर्नलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट कीजिए इन सारी बातों का ध्यान रख के। जो पहले से कर रहे हैं वो थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इस वीडियो को देख करके जो भी जरूरी पॉइंट्स लग रहे हैं उनको लिख सकते हैं। मंत्रों की स्क्रिप्टिंग क्या हम जर्नल में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि लगातार हम ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, 10 दिन 20 दिन लिखा है, ठीक है? अभी क्या है, थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है कि एक ही चीज को रोज रोज लिख रहे हैं। थोड़े दिन के लिए गैप डाल के कुछ 3 दिन का आप मंत्रा स्क्रिप्टिंग ले लो या 11 डेज का अपने मन में संकल्प ले लो। संकल्प हमेशा ना, ये जो वर्ड है संकल्प, जैसे ही हम संकल्प करते हैं तो संकल्प के बाद ना चीजें होती हैं, पूरी होती हैं। संकल्प मैनिफेस्टेशन को एक तरह से अंजाम देता है, ठीक है? तो आप ना कोई भी जर्नलिंग स्टार्ट किए, संकल्प करो कि मुझे इतने दिन जर्नल करनी है, 21 डेज मेरा ग्रैटिट्यूड रहेगा। फिर इसके बाद 1 दिन के बाद गैप देकर या अगले दिन से ही, जर्नलिंग हमारी रोज की हैबिट है, अगले दिन से ही संकल्प करो कि अब मैं 11 दिन मंत्रों को लिखने वाला हूँ या लिखने वाली हूँ। ठीक है, आप चाहे तो जिस भी डिवाइन पावर से कनेक्टेड हो उनका नाम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, राम राम लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, जो भी, जैसे राधे राधे लिख सकते हैं, जैसे भी कनेक्शन आपका बिल्ड हो रहा है वैसे आप मंत्रों की स्क्रिप्टिंग, उनका नाम की स्क्रिप्टिंग ऐसे करना शुरू कर सकते हो। थोड़े दिन किया, फिर वापस से मन है अपनी विशेस लिखने का, ग्रैटिट्यूड लिखने का, फिर उसको लिख सकते हो। दोनों साथ में लिखना है तो क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है? ये जो हम डिक्लेरेशन करते हैं वो हम जर्नल में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं क्योंकि वो वन टाइम एक्टिविटी होती है, मंथ के स्टार्टिंग में हम करते हैं, तो उसको भी आप जर्नल में ही लिख सकते हैं। तो मतलब आपकी लाइफ का जो बेस्ट फ्रेंड होगा ना, वो आपका जर्नल बन जाएगा आज के बाद, राइट? और अपने जर्नल को बिल्कुल अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह हमेशा अपने साथ रखिए। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एक डायरी ही तो है, इसको हम अपने पास रखें तो कौन सा ये ऐसा लग रहा है बहुत भार हो गया या हमें बड़ा इसका ध्यान रखना है? सिंपल अपने पास रखना है। मॉर्निंग सो के उठते हैं, आप 15 मिनट का टाइम निकालिए, आप जर्नलिंग करें अपनी लाइफ के लिए, सब कुछ बेहतर होगा और आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आई होप ये चीजें आपको हेल्प करें, आप जर्नलिंग कर पाए इस तरह से, ठीक है? कभी कभी हम ये भी बोलते हैं कि एनर्जी सर्कल बना करके भी अपनी चीजों को हम जर्नल करते हैं। आप बीच बीच में चाहे तो एक सर्कल बना सकते हैं, सर्कल के अंदर अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में अगेन कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, और लाइट कोड जो होता है हमारा 00101110, इसको उसी सर्कल के अंदर मेंशन करके छोड़ सकते हैं।
इस तरह भी किसी किसी दिन आप सिर्फ सर्कल के अंदर अपने विश लिख के छोड़ दीजिए। ओके, सो एटलीस्ट कहने का मतलब ये है कि जर्नलिंग स्टार्ट करो आप लोग, इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, इसमें अपनी सारी बातें प्रेजेंट टेंस में ग्रैटिट्यूड फॉर्म में लिखो। ये आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम तो करेगा ही करेगा, आप लोगों को रिसीविंग मोड में लाएगा। जब हम शुक्र करते हैं ईश्वर का ना, तो ईश्वर भी हमारे लिए फिर पॉजिटिव हो जाते हैं और हमारे लिए, हम कहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रकृति का नेचर है भरे हुए को भरना। जब दिखाओगे कि हम भरे हुए हैं, हम हैप्पी जोन में हैं, अपने आप पॉजिटिविटी, अपने आप सारी मैनिफेस्टेशन आप लोगों की होते चले जाएगी। ओके, सो आई होप सफिशिएंट है इतना जो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के लिए, जर्नलिंग करने के लिए। सो और पीरियड्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसे हम पीरियड्स में लिख सकते हैं या नहीं, कभी भी लिख सकते हो, राइट। बेस्ट टाइम तो ब्रह्म मुहूर्त ही है, ब्रह्म मुहूर्त में लिखी गई चीजें, हम कहते हैं सरस्वती का वास होता है, सच होती हैं। तो मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने लिए अगर करना है एंडेवर तो मॉर्निंग का लीजिए, और मॉर्निंग में लिखे, नहीं तो रात में सोने से पहले तो 4 शब्द लिख के ही सोएंगे आप। Okay, so that's all. Thank you so much and God bless you all.